तो आज के मॉडल पेपर नंबर 4 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलीवीरा में खुदाई शुरू की थी? तो ये की थी आर.एस. बिष्ट ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 51 का यानी आज के हमारे सेशन के पहले प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था पावापुरी में। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो सबको पता होगा, आसान प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गद्दार पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1913 में। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता था? तो सूर्य सेन को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से? तो ये हुआ था 1928 में। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो चारों ऑप्शनों में से इसमें ऑप्शन जो बी है, भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो ये किया था अगस्त 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती हैं? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो ये हैं 9। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गंडीकोटा की विशाल घाटी को। छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन खाद्य जल के किस पोषी स्तर से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राथमिक उत्पादक हैं ये सब। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ क में दी गई संरचनाओं को स्तंभ ख में दिए गए से मिलान करना है। बेसल सम्मेलन ये संबंधित है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण से। क्योटो प्रोटोकॉल ये संबंधित है हरित गृह से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये संबंधित है ओजोन परत से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो यह सुंदरवन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, यहाँ पे 34 नहीं होगा, यहाँ पे 36 होना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है पूरे विश्व में 36 जो है वैश्विक जैव विविधता वाले स्थान हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन एक नहीं है जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो इसमें देखिए पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट भी है और हिमालय भी है, बट निकोबार द्वीप समूह नहीं है। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक ये है मेघालय में। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो ये स्थित है पीटी द्वीप में। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? तो ये थी 15। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 72 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग खाली स्थान है में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो कौन से भाग में है? तो ये है भाग 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है?
किसका वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। किस आर्टिकल में है? तो यह है अनुच्छेद 74(1) में। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो यह है अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 51 में, और ये आता है राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत में। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? यानी बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो यह है अनुच्छेद 153 में, वो राज्यपालों की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्टीमीटर का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? यानी 4 जो दिए हैं उनमें से एक जो है आपको सदिश राशि नहीं दी गई है, और 3 सदिश राशि हैं। तो आपको ये बताना है कौन नहीं है सदिश राशि। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कार्य ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। तो 83 का ऑप्शन ए राइट हो गया। एक दोलक यानी पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के क्या होगा? तो 84 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये बढ़ जाएगा। क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो खाली स्थान से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अत्यंत नीचे तापमान से। एक कप पानी में फैलने वाले खाद रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है विसरण का। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइटेरियम खाली स्थान के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइटेरियम ये किसके समस्थानिक हैं? तो ये हैं हाइड्रोजन के। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो हैं कौन से हैं? तो ये हैं लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता नमी। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है, और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? तो गैस का नाम है क्लोरीन। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, वो कहलाती है? तो उसे कहते हैं हम लोग ओलेरीकल्चर। आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इसमें क्या चीज़ें आसान है जो आप लोगों ने कई बार पढ़ी होंगी। सेलुलोज। तो सेलुलोज ये है पौधों की कोशिका भित्ति। तो 4 का 1 कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए यहीं से आंसर मिल गया, ऑप्शन डी। तो इसको भी आप लोग मिला लें सबको। 1 का बी है पेप्टाइडोग्लाइकैन। तो ये है जीवाणु कोशिका भित्ति। पेक्टिन यह क्या है? तो ये है फलों की कोशिका भित्ति। काइटिन तो ये क्या हो जाएगा? कीट कोशिका भित्ति। किस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं? किस ऊतक में? तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्क्लेरेनकाइमा में। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो सबको पता होगा, यह है केसिन। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आइसोग्राफ्ट। 95 का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चारों में से 3 कथन जो है गलत दिए गए हैं, 1 सही दिया गया है। तो कौन सही दिया गया है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ये कथन सही है। लाल कृमियों में खाली स्थान है नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो कौन सी संरचना है? तो वो है पक्वाशय गिजार्ड। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मोलस्का में। स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? तो 99 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वाद से। अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं, तो ये संख्या में बढ़ जाती हैं। 100 का ऑप्शन है राइट है। फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है आंध्र प्रदेश का त्यौहार। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मसूलीपट्टनम। 103 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है युवराज सिंह। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था भूपेन हजारिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिए जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो आसान प्रश्न है, 11। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है बॉक्सिंग से। 109 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो ये है केरल में। 111 नंबर का प्रश्न है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था? तो ये किया था बिहार विद्यापीठ का। 111 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। किस वर्ष? तो ये हुए थे 1939 में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? तो ये कराया था बोध गया में। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे मुरली मोहन प्रसाद। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो किस प्रकार बनना संभव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया है? तो ये बनाया है तमिलनाडु ने। एक 117 नंबर का प्रश्न है किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य ने। देखते हैं अगला प्रश्न। अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? तो ये है वैक्सीन। 119 नंबर का प्रश्न है अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया हरियाणा में। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही पीड़ा कुंफर सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो 120 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।